आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो व्यवस्था विवरण के चौथे अध्याय के 7वें वचन से है। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। बेहद तेज दिमाग वाले भौतिक वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने कुछ ऐसा कहा है, अगर मैं अपने टेलीस्कोप को अपने हाथों में लेता हूँ तो यहाँ से हजारों लाखों मील दूर अंतरिक्ष में देख सकता हूँ और वहाँ पर मौजूद लाखों तारों को भी मैं देख सकता हूँ। परंतु यदि मैं अपने टेलीस्कोप को एक तरफ रख दूं और अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लूं और घुटनों में बैठकर सच्चाई से प्रार्थना करूं तो मैं स्वर्ग को देख पा रहा हूं। मैं अपने टेलीस्कोप से जितना नजदीक अपने आप को महसूस कर रहा था, उससे भी ज्यादा मैं परमेश्वर के नजदीक अपने आप को अब महसूस कर रहा हूं, करके उन्होंने कहा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे प्रार्थना का समय हमें परमेश्वर के साथ बेहद नजदीकी में जोड़ देता है। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए यंत्र परमेश्वर के द्वारा रचाए गए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों को ही दिखा सकते हैं, परंतु परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते में बढ़ने में मदद करने वाली प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कराती है। एक बार मूसा आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते थे। तब मूसा ने उनसे प्रार्थना की, मुझे अपना तेज दिखा दे। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। और जब मूसा उस स्थान पर पहुंचे तो परमेश्वर ने अपने तेज को उन पर प्रकट किया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जितना नजदीक परमेश्वर के जाते रहते हैं, परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमें उतना अधिक दर्शाते हैं। अगर हम टेलीस्कोप के द्वारा देखेंगे तो हमें केवल तारे और ग्रह ही नजर आएंगे, परंतु मूसा जब परमेश्वर के साथ पहाड़ी पे अकेले थे तो परमेश्वर ने गुजरे जमाने की सारी बातें उन्हें दिखाई, जिन लोगों को मूसा ने अपनी आंखों से नहीं देखा था। आदम, हव्वा, हानोक, नूह, अब्राहम, ईसाक, याकूब जैसे लोगों के जीवन में क्या क्या घटा था, इन सारी बातों को परमेश्वर ने उन पर दर्शाया। इसे जानने के बाद ही मूसा ने 5 पुस्तकों को लिखा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो लोग परमेश्वर की नजदीकी में रहते हैं उन पर परमेश्वर अपने हृदय की सारी बातें प्रकट करते हैं। परमेश्वर अब्राहम को अपना मित्र मानते थे। सोदम और उमरा को नष्ट करने से पहले यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपाए रखूं, करके परमेश्वर ने सोदम और उमरा के बारे में हर बात अब्राहम पर प्रकट की। बिल्कुल इसी तरीके से परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में जीने वाले प्रेरित पौलुस को परमेश्वर तीसरे आसमान तक लेके गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ एक नजदीकी रिश्ते में रहे तो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमें दर्शाएंगे। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे तो उनका चेहरा प्रकाशमान हो गया। मूसा का चेहरा इतना ज्यादा प्रकाशमान था कि लोग उनके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। यदि हम भी प्रार्थना में परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में जुड़े तो उनकी उपस्थिति को देख पाएंगे और हमारे द्वारा दूसरे भी उनकी उपस्थिति को देख पाएंगे। इसलिए हम परमेश्वर से जुड़ जाए, उनकी महिमा को देखें और दूसरों को भी दिखाए। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।